तो जीत लिया था इंग्लैंड ने, लेकिन यार दिल तो जीता है भारत ने। जी हाँ, टॉस जीत के इंग्लैंड ने चूज़ की थी बैटिंग और भारत ने उन्हें सिर्फ 183, विराट का जो हाईएस्ट टोटल है ओडीआई में, उस पर पूरी इंग्लैंड की टीम को रोक लिया था इंडिया ने। और उसके बाद में बल्लेबाजी पे भी उतरे, 13 ओवर के लिए 21 रन आराम से मारे। आज हम फटाफट डे 1 का रिव्यू कर लेते हैं। हमारी फैंटेसी जो हमारी पिक्स थे उसके भी जो रहते हैं पॉइंट्स वो भी देख लेते हैं। और अगर आप भी सीटीआई क्रिकेट फैमिली और इंडिया फैन क्लब का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इंडिया ये सीरीज़ का आगाज़ एक जीत के साथ करे, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरुआत करते हैं हमारे फैंटेसी पिक्स के साथ में। उनके वो जो हमारी टीम है उसका एक बार हम प्रीव्यू कर लेते हैं। तो उसके ऊपर में विकेट कीपर के रूप में हमने 2 खिलाड़ियों को लिया था। एक थे उनमें से जॉस बटलर 0 पे आउट हो गए। उन्होंने 13 गेंदें खेली, उनके वो से बढ़िया गेंदबाजी करते रहे। शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज आए, शमी आए बीच में, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते रहे और एक भी रन मारने नहीं दिया। 12-13 गेंदें खेली और 0 पे आउट हो गए। ऋषभ पंत कैचेस पकड़ी है इस खिलाड़ी ने, और इस खिलाड़ी ने हमें 28 पॉइंट्स दिए। फिर रोहित शर्मा कैचेस नहीं पकड़े, लेकिन जो है अंत में वो कुछ 13 ओवर बचे थे वो टाइम पे बल्लेबाजी के लिए आए, टिक के खेला आधी पौने घंटे का वो गेम, और उसमें ये बहुत ही बढ़िया खेला। ये खिलाड़ियों से टिक के खेला प्रॉपर। फिर विराट कोहली कैप्टन थे, उन्होंने मैं 8 पॉइंट दिया। 8 पॉइंट एज अ कैप्टन है वो हमारी टीम के इसीलिए मिले क्योंकि उन्होंने ना ही कोई कैच पकड़ी थी, लेकिन उनकी बल्लेबाजी आई नहीं और बल्लेबाजी में ये खिलाड़ी अपना दमखम दिखा सकता है। और वाइस कैप्टन जो रूट थे उन्होंने हमें 124.5 पॉइंट दिए। ये खिलाड़ी ने बहुत बढ़िया खेला। उन्होंने वो 58 रन की एक शानदार इनिंग खेली और इकलौते खिलाड़ी है इंग्लैंड के जिन्होंने 50 का स्कोर पार किया था। केएल राहुल, ये खिलाड़ी भी ना रोहित का वैसे जो बोलते हैं ना पार्टनर, उस तरह का वो बन के खेले। सबसे पहले तो गिल इंजर्ड हुए, इंडिया चले गए। मैं अग्रवाल, वो सिराज की गेंद थी प्रैक्टिस मैच में सर पे लगी, उनको वो कंकर्शन का वो सारा उनके ऊपर आया और उस वजह से वो पहले टेस्ट से हुए बाहर किए और ओपन पर इस खिलाड़ी ने शानदार बल्लेबाजी की है। फिर रविंद्र जडेजा 4 पॉइंट दिए हैं, विकेट कोई नहीं लिए, रन लेकिन इकोनॉमिकल थे, 4 पॉइंट दिए। सैम करन बल्लेबाजी ज़्यादा आई नहीं, जीतती आई शानदार की, नॉट आउट रहे आखिरी में, 37 पॉइंट दिए। जेम्स एंडरसन गेंदबाजी इस खिलाड़ी की भी ज़्यादा नहीं आई है, वो 13 ओवर जो आखिर के थे उसमें इन्होंने गेंदबाजी और इन्होंने सिर्फ 5 पॉइंट ही दिए अभी तक क्योंकि इनकी बॉलिंग अभी आनी है। मोहम्मद शमियार, ये खिलाड़ी कमाल का है, बढ़िया गेंदबाजी कर रहा था वो, जैसे पैर पे रख रहा था, बढ़िया से वो घुमा रहा था गेंद को, कटर डाल रहा था, स्विंग मिल रही थी इस गेंदबाज को। इन्होंने हमें 68 पॉइंट और मोहम्मद सिराज का राज सर चढ़ के बोला था, वो जैक क्रॉली की विकेट जो थी इस खिलाड़ी के नाम लगी थी। ये खिलाड़ी बढ़िया गेंद को ला रहा था, वो जो दूसरी विकेट थी फर्स्ट सेशन के एंड में ही विकेट आई थी, वो जिस एज लगते हुए गई कीपर तक और वो बढ़िया विकेट थी। और इस तरह के हमारे फैंटेसी के जो पॉइंट्स थे वो उस प्रकार के थे। अगर अब हम हमारा ये देख ले तो है तो टॉस जीत के इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग के लिए आती है। पहली ओवर रॉरी बर्न्स को जसप्रीत बुमराह 0 के स्कोर पर LBW करके बाहर भेज देते। फिर एक अच्छी पार्टनरशिप पनपती डॉम सिबली और जैक क्रॉली के बीच में। फिर वो फर्स्ट सेशन के एंड में आता है, सिराज बढ़िया गेंद डालते हुए एज लेते हुए जाती एकदम अंदर ही एज, और वो गेंद कैच तक के भी, और वो गेंद पकड़ते हैं पंत कैच, उसके ऊपर आउट दिया नहीं जाता है, रिव्यू लेते हैं और उसमें एज दिखता है, ये खिलाड़ी पवेलियन में जाता है। फिर और एक पार्टनरशिप पनक रही थी टॉम सिबली और जो रूट के बीच में, और उसमें फिर आते हैं मोहम्मद शमी और उन्होंने एक अच्छी गेंद डाली थी, केएल राहुल ने कैच लिया, टॉम सिबली पवेलियन में गए। फिर जो रूट और बेस्टो इनके बीच में भी अच्छी साझेदारी पनक थी और उसमें भी फिर आते हैं मोहम्मद शमी, उसमें भी आते हैं और LBW करते हुए जॉनी बेस्टो को बाहर ले जाते हैं। और उसके बाद में डैरन लाउरे उसी ओवर में ये खिलाड़ी भी आउट हो जाता है मोहम्मद शमी की गेंद पे, पंत कैच पकड़ लेते हैं। और उसके बाद में जॉस बटलर 18 गेंदें खेली, सिर्फ यानी कुछ रन नहीं बनाए, 0 थे,
इस पन इनकी भी कैच ली, बुमराह की गेंद थी वैसे कटर गई, उस पर कैच आउट हुए वो। उसके बाद में सैम कुरन और जो रूट बैटिंग कर रहे थे, एलबीडब्ल्यू ठाकुर ने कर दिया, जो रूट पवेलियन में गए। फिर सैम कुरन रॉबिन्सन, इसमें भी कुछ नहीं हुआ, ठाकुर ने एक ओवर में अपनी दूसरी विकेट भी ली। वो इन्होंने रॉबिन्सन को 0 पे आउट किया, स्टुअर्ट ब्रॉड को एलबीडब्ल्यू करते हुए है। जसप्रीत बुमराह ने अपनी विकेट ली और जेम्स एंडरसन को सिर्फ 1 रन पे बोल्ड कर दिया सीधा। बुमराह ने अपने गेंदबाज देखे, एकदम बढ़िया सेंसेशनल गेंदबाजी की सबने। जसप्रीत बुमराह आ रहा था, इन्हें बाहर कीजिए, अंदर लाइए, ईशांत को रखिए अंदर, बुमराह को बाहर कीजिए, लेकिन इन्होंने वो सारे के सारे जो वो थे ना टूल्स, सबको बता दिया उनका दमखम क्या है। 20 ओवर में 46 रन देके 4 विकेट लिए और इकोनॉमिकल थे, 2.2 ही इकोनॉमिक टेस्ट में रही है। मोहम्मद शमी 17 ओवर डाली, 28 ही रन दिए और 3 विकेट झटकी। मोहम्मद सिराज 12 ओवर में 48 रन दिए, महंगे थे थोड़े, लेकिन 1 विकेट जैक हीरो बढ़िया वो से ब्रेक तो एकदम मेन था उस समय, उन्होंने वो दिलाया भी था। शार्दुल ठाकुर 13 ओवर 41 रन, 2 विकेट, ये भी थोड़े इकोनॉमी में थोड़े ज़्यादा थे, लेकिन विकेट इन्होंने भी चटकाई है। और रविंद्र जडेजा 3 ओवर 11 रन, 1 भी विकेट इनके खाते में नहीं रही, लेकिन इकोनॉमिकल था ये गेंदबाज उस तरह से। और जब हम इनके अगर हम फॉल ऑफ विकेट देखते तो सबसे पहले रॉरी बर्न्स पहली ओवर में ही गए, फिर 20वीं ओवर में जैक क्रॉली, 27वें में डॉम सिबली, फिर जो रूट और बेस्टो के बीच बहुत अच्छी पार्टनरशिप चली 50वीं ओवर तक, और उसमें बेस्टो आउट हुए। उसके बाद में लॉरेंस उसी ओवर की अंतिम गेंद पे आउट हुए, और फिर बटलर रूट वगैरह वैसे गिरती गई विकेट, यानी 51 से 61 के ओवर के उसमें आपकी 6 विकेट गिर जाती है। और इस तरह से वैसे पूरी वो एकदम नीचे तक गए और सिर्फ 183 पे ऑल आउट हो चुकी थी। फिर इंडिया उतरती है और इंडिया 13 ओवर 21 रन मार लेती है, और वो एकदम से आराम से टिक के खेली, और आज के दिन में वो अपना और दमखम दिखाएगी। और गेंदबाज में भी देखें तो उनकी गेंदबाज जैसे इकोनॉमिकल उनके भी रहे, और इंडिया को क्या था, अभी सिर्फ टिक के खेलना था, और वो रन जितने बना सकते उतने बनाने थे, और उन्होंने 21 रन जड़े, विकेट भी उस तरह से लिए। और आज की हम हमारी 4 देंगे प्रेडिक्शन, तो उसमें फर्स्ट प्रेडिक्शन है रोहित शर्मा 50 को क्रॉस कर लेंगे, ये फर्स्ट प्रेडिक्शन मेरी। सेकंड प्रेडिक्शन है मेरी ओली रॉबिन्सन इस मैच इस इनिंग में 3 से ज़्यादा विकेट झटकेंगे। फिर मेरी तीसरी प्रेडिक्शन इस जो ये आज का दिन है उसके लिए रहने वाली है कि भारत के कम से कम 2 खिलाड़ी कॉट बिहाइंड होंगे, यानी स्लिप में या फिर कीपर के हाथ में देंगे। और मेरी चौथी प्रेडिक्शन रहने वाली है कि इंडिया इस मैच में जब वो लीड शुरू होगी इंडिया की, तब तक इंडिया के 6 से ज़्यादा विकेट नहीं जाएंगे। ये मेरी 4 प्रेडिक्शन रहने वाली है। और अब मैं कौन सा वो खिलाड़ी है जिसको मैं वो डे 1 का प्लेयर ऑफ द, जैसे डे 1 का प्लेयर जिसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया मुझे लगता है, तो उसमें मेरे लिए नाम आता है जसप्रीत बुमराह। बढ़िया गेंदबाज है, 20 ओवर 46 रन, 4 विकेट, चारों विकेट बड़े बड़े खिलाड़ियों के निकाली, बढ़िया गेंदबाजी की। तो ये वैसे 4 मेरी 4 प्रेडिक्शन है, ये वैसे प्लेयर ऑफ द मैच वाला खिलाड़ी। अब आप कमेंट करके बताएं आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कौन सा खिलाड़ी कल के दिन में उसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया और वो प्लेयर ऑफ द डे रहा, और आपकी 4 प्रेडिक्शन क्या है यूट्यूब ने कमेंट्स आपके कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाइए।